अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है। यह 9 संकेत हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजी जाने वाली तुलसी जिस घर में होती है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे विशेष मान्यता प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बावजूद भी पौधा हरा नहीं रहता और सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह किसी बड़े संकट के आने का भी संकेत हो सकता है जो आपके परिवार पर प्रभाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन की हानि हो सकती है। इसलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे तो इसे भी अशुभ माना गया है। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन यदि हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कलह, क्लैश और बंटवारे जैसी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे ने लगे तो इसे शुभ शकुन माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होगा, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर में जल्द ही मां लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही धन लाभ भी होगा। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां और मकड़ों जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। नंबर 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़ियां या मनमोहक कोयल आकर बैठ जाएं जिससे तुलसी का पौधा और अधिक हरा भरा व लता हुआ नजर आए तो इसे बेहद शुभ शकुन माना जाता है। इस संकेत से यह पता चलता है कि जल्द आपको लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना जाता है। नंबर 5, अक्सर यह देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं वह बार बार सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता और हमेशा मुरझा जाता है। यह इस बात का इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ जाए। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नंबर 7, नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली
पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है। नंबर 8, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है, तो इसका संकेत होता है कि घर में मां लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, तो इसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है, जिसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृ दोष है। इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान देना और पितरों का तर्पण करना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नंबर 13, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है, तो उसका अशुभ प्रभाव बुध से संबंधित वस्तुओं पर भी पड़ता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है, तो उसके प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के शुभ प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए, तो अस्थमा से जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य के समान होती है। यह वास्तु दोष को दूर करने में भी सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी का महत्व बना रहता है। क्या कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोषों को दूर कर हमारे जीवन को निरोग बनाने में सक्षम है। नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझा जाने लगा है। महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे हैं। नंबर 16, कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा और आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मान्यता देता है। इसकी हवा स्पर्श एवं इसका भोग शरीर के लिए लाभकारी होता है तथा यह वातावरण को शुद्ध करने में भी सक्षम होती है। नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। इनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, काली तुलसी, नियम तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग होते हैं। यह शरीर, नाक, कान, वायु विकार, खांसी और दिल की बीमारियों पर विशेष प्रभाव डालती है। नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगाया जा सकता है। यदि खाली जमीन ना हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। नंबर 19, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के
पास रखने से यदि पुत्र जिद्दी हो तो उसका हट दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो अर्थात नियंत्रण में ना हो तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखना लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में से 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से वह अनुशासित व्यवहार करने लगती है। नंबर 20 यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्नि कोण में तुलसी का पौधा लगाकर कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण करने और एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। इससे सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु दान करने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।